मध्य प्रदेश में जल्द ही पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून आएगा। कानून का मसौदा तैयार है, अंतिम रूप उसे दिया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह ने साफ कर दिया है कि किसी पर भी पत्थर बरसाना कानून व्यवस्था का साधारण उल्लंघन नहीं है। पत्थरबाजों के खिलाफ असाधारण कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना राजधर्म है। पत्थरबाजों के खिलाफ बनने वाले कानून को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल का ये कहना है कि नए कानून की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही पर्याप्त कानून है। राजकुमार पटेल के अनुसार सरकार इस तरह के कानून की बात कर सिर्फ असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई राजधर्म है और इस तरह के मामले भी कि कहीं भी किसी पे भी पत्थर बरसा दो, ये कानून और व्यवस्था का कोई साधारण उल्लंघन नहीं है, इसलिए असाधारण। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज बेरोजगारी के ऊपर कानून बनाए कि बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। किसान जो आंदोलित है उसके ऊपर अगर राहत की किसानों के लिए बात की जाती तो ज़्यादा अच्छा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो चाहे वो करे, लेकिन विषय आज की तारीख में मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई और किसान आंदोलन और जो कोरोना के बाद जो हालात बने हैं, आज आर्थिक तंगी के दौर से पूरा समाज गुजर रहा है, इसको उठाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। तो वहीं शराबबंदी को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जिन राज्यों में शराबबंदी है उनके आंकड़े उठाकर देख लीजिए, वहां अपराध, अवैध शराब बिक्री, अराजकता ज्यादा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर गली चौराहे पर नहीं, कैबिनेट में चर्चा होनी चाहिए। उषा ठाकुर ने कहा कि शराब आदमी पीता है और उसके बुरे नतीजे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा ऐसे गली मोहल्ले चौराहे में नहीं हो सकती। कैबिनेट में सामूहिक रूप से इस पर विचार किया जाएगा और मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि आप उन प्रदेशों का अध्ययन कर लीजिए जहाँ पे शराबबंदी की गई है। वहाँ अवैध शराब और असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी और बड़ी मात्रा में पनपती है। यदि हमें शराब छुड़ानी है तो हमें समाज का जन जागरण करना होगा। बीजेपी की बार बार की हिदायत के बाद भी बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी नहीं मान रहे। नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में नारायण त्रिपाठी ने लिखा कि विलय के बाद से विंध्य क्षेत्र में विकास की उपेक्षा हुई। विंध्य बेरोजगारी, पलायन की समस्या, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थानों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। कोई भी बड़ी संस्थान, कार्यालय, उद्योग धंधे विंध्य में स्थापित नहीं हो सके। विंध्य क्षेत्र धीरे धीरे विकास की मुख्य धारा से कट गया है और इसलिए अलग विंध्य प्रदेश बनाना जरूरी है। बताते चले आपको कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी विंध्य के सभी जिलों में लगातार सभाएं और संवाद कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य की मांग कर प्रदेश की सियासत को एक और मुद्दा दे दिया। अपने ही विधायक के बगावती तेवर जहां सरकार के लिए मुसीबत बन गए, तो कांग्रेस को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। मैं इस बात से की बात नहीं कर रहा हूं कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरह से उनके साथ एक राजनीतिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए, वो न्याय सरकार को करना चाहिए। उनके साथ न्याय नहीं किया गया। कहा उनको किसको। लगातार महाकौशल विंध्य का विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है और आगे भी हो रहा है। उनकी मांग है, ठीक है, मांग की जा सकती है। मांग ना की जाए ऐसा तो होता नहीं, राजनीति में सियासत है, मांग भी होती है और ठीक है, उन्होंने मांग की है, उनको लगता है जायज है। पिछले दिनों पूरे देश में इस वक्त किसान आंदोलन के आड़ में जमकर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में किसानों को साधने के लिए कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस जल्द ही किसान संघर्ष पदयात्रा शुरू करने जा रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तर्ज पर किसान संघर्ष पदयात्रा निकालेगी। कांग्रेस का यह कहना है कि किसान संघर्ष पदयात्रा के जरिए पार्टी हर किसान तक पहुंचेगी। बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों को बताएगी। बीजेपी ने कांग्रेस की इस पदयात्रा को नाटक और ढोंग बताया।
लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं। हम गांधी जी के अनुयायी हैं, हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम भी उसी तरह पद यात्रा करेंगे। और इन जो गोडसे के भक्त हैं, जो खुद को राष्ट्रभक्त बताते हैं, जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं, ऐसे हम काले अंग्रेजों को हम भगाएंगे। क्योंकि इन काले कानून, किसान कानूनों के माध्यम से यह किसानों को बर्बाद करने पर तुले हैं और किसानों की हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हम किसान के समर्थन में पद यात्रा निकालकर इन काले कानूनों को वापस देने के लिए और इन गोडसे भक्तों को भगाने के। अगर ये महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे होते तो संवाद करते, बातचीत करते और हल निकालने की तरफ आगे बढ़ते। लेकिन ये समस्याओं को पैदा करने वाली कांग्रेस रही है, अराजकता को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस रही है, ये आतंकवाद को पालने पोसने वाली कांग्रेस रही। महात्मा गांधी जी से इनका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। इनका संबंध केवल सोनिया और राहुल जी से है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही दल रणनीति में जुटे हुए हैं। प्रदेश की सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस के लिए आगामी निकाय चुनाव साख का सवाल बन गया। ऐसे में कांग्रेस युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और इसी के तहत ग्वालियर में कांग्रेस ने संभागीय स्तर पर बैठक की। इसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। हालांकि ये रणनीति स्थानीय नेताओं के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि बैठक में मेयर और पार्षद के लिए संगठन की ओर से सिंगल नाम मांगे गए हैं। ऐसे में स्थानीय नेताओं के लिए हर सीट पर सिंगल नाम का चयन एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कांग्रेस सिंगल नाम के फॉर्मूले को गुटबाजी खत्म करने वाला बताती है। कांग्रेस की रणनीति पर विपक्ष ने बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है जिसे मैदान में उतारा जा सके। कोई कला नहीं है। कला हुआ करती थी, एक से पूछ लिया, संगठन के दूसरे व्यक्ति से नहीं पूछा, तीसरी नाराज हो जाती थी। इस बार तो उन्होंने सबसे पूछा, विधायकों से भी, एक्स एमएलओ से भी, एमपी के भी, एक्स एमपी से भी, सब चला। तो महापौर में भी यही फंडा है? महापौर में भी सेम यही है। महापौर में विशेष तौर से है एक ही नाम। हाँ, एक नाम दिया जा रहा और बहुत जल्दी तय हो जाएंगे। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। रसातल में जाती हुई पार्टी है। जहाँ तक मैं ग्वालियर चंबल संभाग को देखता हूँ तो लगभग 75% उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। जब कार्यकर्ता होंगे ही नहीं, एक वार्ड में 50 का मांगने वाले होंगे नहीं, तो नाम देंगे कैसे? इसलिए एक नाम मांग रहे हैं और बहाना ही बना रहे कि उसमें विवाद नहीं होना चाहिए। अरे राजनीति का स्थायी भाव है, कंपटीशन, प्रतिद्वंदता, प्रतियोगिता, ये राजनीति का स्थायी भाव है। इसमें दिक्कत क्या? 5 योग्य होंगे, उसमें एक को देंगे। सब जानते हैं एक कोयले में एक को टिकट मिलना है। इधर इंदौर में महापौर के लिए कांग्रेस की ओर से संजय शुक्ला प्रत्याशी होंगे। इसकी घोषणा इंदौर नगर निगम की चुनाव प्रभारी विजय लक्ष्मी साधु ने कर दी है। कार्यकर्ता सम्मेलन में विजय लक्ष्मी साधु ने कहा कि विधायक संजय शुक्ला कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी होंगे। ये इंदौर की जनता की आवाज है। अपने नाम की घोषणा के बाद संजय शुक्ला ने मीडिया से बात की और कहा कि अभी तक पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो हमेशा खरे उतरे हैं। उम्मीद है कि वो इंदौर नगरीय निकाय चुनाव में भी पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब होंगे। कैलाश विजयवर्गीय को पिता तुल्य बताते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी कैलाश जी का आशीर्वाद मिलेगा। क्या बोली दो भाभी महापौर? अभी तक तो अघोषित था भाई मेरा। घोषित महापौर संजय शुक्ला। ये हम कांग्रेस वाले, ये मंच वाले नहीं बोल रहे हैं, ये इंदौर की जनता का सर्वे बोल रहा है। मुझे मेयर का टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो उसको मैं पूरी ताकत से निभाऊंगा और इंदौर शहर में जो दिक्कतें हैं उसको हम दूर करेंगे। क्योंकि 20 साल से जब भारतीय जनता पार्टी मेयर होने के बाद भी इंदौर शहर कोई काम नहीं हुआ, आपने सुना होगा। तो 20 साल से हर मेयर आ रहा है कि काम बोलता था, भाई जो इंदौर की जो नदी है हम उसको नदी बनाएंगे, परंतु 20 साल से अरबों खरबों रुपया उस पर खर्चा हो गया। वो नदी आज भी नाला ही है, तो काम नहीं पाया। इधर इंदौर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में खुलकर गुटबाजी सामने आई। सम्मेलन में कार्यकर्ता आपस में ही भड़ गए। विधानसभा 2 के कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी ने मंच से नाराजगी जाहिर की। चिंटू चौकसी ने आरोप लगाया कि केवल कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा करने के लिए याद करते हैं, कांग्रेस नेता पद नहीं देते।
तो इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी की नाराजगी का पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने समर्थन किया। वर्मा ने कहा कि चिंटू चौकसी की नाराजगी स्वाभाविक है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम में जब तक अनुशासनहीनता, गाली गलौज, मारपीट न हो, कार्यक्रम सफल नहीं होता। हमारा अल्पसंख्यक वार्ड है जहां हमारे प्रत्याशी और कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल गए। देखिए, ये श्योरिटी है कि वो वार्ड कांग्रेस जीतेगी, तो वहाँ उम्मीदवार भी ज़्यादा पैदा हो गए। 10-10 लोग टिकट मांग रहे, तो विनय ने कहा कि भैया टिकट एक को मिलेगा, 9 लोगों को नहीं मिलेगा। तो भावनाओं में 9 लोग उसकी मदद करना, भावनाओं में चूँकि वार्ड अल्पसंख्यक था तो फ्लो में कोई बात निकल गई। भावनाएं तो पवित्र थी कि भैया एक ही आदमी। हर बार कांग्रेस पार्टी की इस बारात में सबसे ज्यादा भीड़ लेकर कोई आते हैं तो चिंटू चौकसी जी आते हैं। उनकी अवहेलना और उनकी उपेक्षा का जो दर्द आज फटा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं। और संजय शुक्ला जी, आखिरी बात अब आपसे तो मैं क्या कहूं, मेरे पास आपके लिए इस समय शुभकामनाएं कम और सांत्वना अधिक है। आपके मुहूर्त में जिस प्रकार का ये खोटा नारियल फूटा है, इससे आने वाले दिनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जयराम जी की भैया। हमेशा अपने हितों और अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करने वाले हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आज मरीजों की भलाई के लिए हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की माने तो 3 महीने से हमीदिया में जरूरी दवाइयां, छोटी छोटी जांचें भी नहीं हो रही। ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतें होती हैं। हमीदिया और सुल्तानिया हॉस्पिटल में करीब 400 जूनियर डॉक्टर काम करते हैं। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि कोरोना से पीड़ित जूनियर डॉक्टर्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन के भुगतान का पैसा वापस दिया जाए। कॉलेज और अस्पताल की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा हो। इसके अलावा डॉक्टर्स ड्यूटी रूम को व्यवस्थित किया जाए ताकि ड्यूटी करने में सहूलियत हो। बार बार अवगत करवाने के बाद कॉलेज प्रशासन को, हमारी प्रभारी डीन मैडम और प्रभारी सुपरिटेंडेंट सर, इनको हम 2-3 बार रिटर्न में इन्फॉर्म कर चुके हैं। उनने हमें एश्योर किया कि हम 1 हफ्ते में 10 दिन में ये चीज़ें करेंगे, लेकिन 2-3 बार भी इन्फॉर्म करने के बाद इसका कोई रिस्पांस नहीं आया। पेशेंट भी फ्रस्ट्रेशन में आके हमारे अगेंस्ट ही खड़ा होगा। उसको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि हमीदिया जैसे टर्शरी अस्पताल में, जो भोपाल जैसे कैपिटल सिटी में है, और वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स ही नहीं है। स्ट्राइक करेंगे और इस बार जो स्ट्राइक होगी वो लंबी स्ट्राइक चलेगी जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी ना हो। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स से लगातार बातचीत हो रही है। उनकी सारी समस्याओं का हल को लेकर चर्चा चल रही है। उनकी जो भी बातें हैं उस पर लगातार हल भी हो रहा है। क्या उनकी समस्याएं हैं, उनकी क्या बातें, उन पर हल किया जाएगा। कोई बहुत इसको चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। हमारे जूनियर डॉक्टर्स पूरे संकल्प के साथ सेवा कार्य में लगे हैं। जो भी बात होगी बातचीत करके हल निकाला जाएगा। एमपी अजब है, बिल्कुल गजब है। यहाँ निलंबित अधिकारी भी काम करते दिखते हैं। भले ही वो उस दौरान गोलमाल ही कर रहे हों, लेकिन काम तो करते हैं। मामला होशंगाबाद का है, जहां पर 2 महीने पहले निलंबित हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक गुरुवार शाम खाद्य सुरक्षा कार्यालय में काम करते हुए पाए गए। वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शिवराज पावक को व्यापारियों से अवैध उगाही और कार्य में अनियमितता की वजह से कलेक्टर ने निलंबित कर दिया था। उसके बाद भी वो ऑफिस में काम करते हुए नजर आए। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपना चार्ज देने आए हैं, जबकि उन्हें चार्ज दिए 2 महीने हो गए हैं। मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने कहा कि निलंबित अधिकारी का ऑफिस में बैठकर काम करना उचित नहीं है। निश्चित तौर पर फाइल्स में गोलमाल कर रहे हैं, जिसकी जांच होगी और अगर कागजों में छेड़खानी मिलती है तो आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। नियम के अनुसार किसी भी अधिकारी का 3 साल की सेवा के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन शिवराज पावक पिछले 10 साल से यहां पर बने हुए थे। तो देखिए, ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जो तमाम गंभीर सवालों को जन्म देता है। और अब ये वीडियो बहुत तेजी के साथ यहाँ पर वायरल हो रहा है, क्योंकि 2 महीने पहले ही उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके वो अपने काम पर वहां पर बैठा हुआ नजर आया, काम करता हुआ नजर आया। सस्पेंडेड आदमी अपना चार्ज अपने अधीनस्थ को दे रहा हूँ, साथी को उसकी सूची बना रहा हूँ बैठ के। सर करीबन 1.5 महीने से आपका तो सस्पेंडेड है आप? फिर है ना, फिर लगभग 2 महीने हो रहे हैं मेरे को।
बना रहे हैं, वही 4 सूची बना रहे हैं, 2 पैसे में आएंगे नहीं क्या? तो सर ये सब चीजें तो सर पहले हो जाना चाहिए थी ना सर। वही लंबा चौड़ा चार्ज है, 8-9 साल का चार्ज है, सब सूचियां बना रहे हैं जगह जगह से, और क्या है। तो वायरल वीडियो मैंने देखा नहीं है, वो चार्ज देने आए हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है उनका, काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है, तो वो मैं सब पूरा फाइल उनको चार्ज दे रहा हूँ, चार्ज देने आए हैं। मैं देखती हूँ कि क्या है, नियमानुसार कार्रवाई नहीं हुई होगी तो मैं उन पर कार्रवाई करूँगी। तो वहीं दमोह के रजपुरा सरकारी स्कूल में टीचर के शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो काफी वायरल है। आरोप है कि टीचर रामकुमार आए दिन शराब पीकर स्कूल आते हैं और ऐसे ही बच्चों को वो पढ़ाते भी हैं। वीडियो मिड डे मील वितरण करते वाली समिति के अध्यक्ष के पति रमेश आदिवासी ने बनाया है, जिसमें बहस होते हुए भी दिख रही है। रमेश आदिवासी ने टीचर पर रोज शराब पीकर आने का आरोप लगाया, तो टीचर ने भी मिड डे मील के राशन ले जाने का आरोप लगा दिया। इस वीडियो से साफ है कि सरकारी स्कूल में टीचर शराब के नशे में धुत होकर आते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे सबको पता है, लेकिन मिड डे मील में भी कुछ गड़बड़ी हो रही है और इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बातें बच्चों के हित में नहीं है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि वीडियो देखने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर स्कूल दारू पी के नहीं आ सकता, तो तुम हमारे सामने हमारा मालिक इस बच्चों का दो इतनी दारू पी तुम्हें गाड़ी भी दे रहा है। हम जब कह रहे हैं कि तुम्हें जो दिखाओ करो। अभी आपने जो मुझे वीडियो दिखाया है, मैंने उसका बड़ा सूक्ष्म अवलोकन किया, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट के सभी शिक्षकों को नहीं जानता और ये चेहरा किसका है इसका सत्यापन कराने के लिए, इसकी जांच के लिए मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी हटा से अभी बात करता हूं, और अगर ये सत्य वीडियो है तो निश्चित उस संबंधित शिक्षक पर हमारे इस कार्यालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दमोह में एक पंडाल हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे पंडाल में आग लग गई। पंडाल में जिस वक्त आग लगी उस वक्त पंडाल में करीब 500 लोग मौजूद थे। दमोह के कदमयंती नगर में हाउसिंग बोर्ड के मकानों का लकी ड्रॉ चल रहा था। कार्यक्रम के लिए पंडाल जिस जगह पर लगाया गया था उसके ऊपर से ही हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। पंडाल में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पंडाल में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। सूचना मिलने के फौरन बाद आग पर काबू पा लिया गया। चल रही थी और उसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहां पर टेंट वगैरह में आग की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड रवाना हुई। चौकी प्रभारी जबलपुर नागर जो मौके पर उपस्थित थी, उपलब्ध संसाधनों के साथ मध्य प्रदेश में महंगाई की मार सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं है। सीमेंट, रेत, लोहा और स्टील के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बढ़ते दामों के विरोध में कल मध्य प्रदेश में सरकारी ठेकेदार निर्माण कार्य बंद रखेंगे। इस कारण सभी सरकारी निर्माण कार्य बाधित रहेंगे। ठेकेदारों का यह कहना है कि बढ़ते दामों से काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की हम लोग की जो संस्था है बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कल देश भर में हम लोगों ने एक दिन का सांकेतिक काम बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि निर्माण सामग्री पिछले 6 महीने में बहुत ही असामान्य रूप से बढ़ी हुई है। जैसे उदाहरण के रूप में सीमेंट, स्टील, पीवीसी का आइटम्स, बिजली का आइटम, डीजल, तो उससे बहुत मुश्किल हो गया है काम करना। तो वहीं इसको लेकर सियासत भी जारी है। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बिचौलियों पर लगाम लगाने की बजाय बिचौलियों को बढ़ावा दे रही है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया कि जिस तरह कांग्रेस किसानों के मुद्दे को भटका रही है, वैसे ही आम जनता को भी भ्रमित किया जा रहा है। 125 रुपये एलपीजी पे बढ़ गए, डीजल पेट्रोल पे बढ़ गए, खाने का तेल पे बढ़ गया, दालों पे बढ़ गए भाव। तो ये जो मुनाफाखोरी हो रही है, ये कौन कर रहा है? और ये मुनाफाखोरी करने वाले वही लोग हैं जो कि इससे लाभ उठा रहे हैं। हम तो सरकार को महंगाई पे अंकुश लगाना चाहिए। मुनाफाखोरी के चक्कर में बढ़ रहे हैं महंगाई। स्वाभाविक रूप से मुनाफाखोर बीच में। ये तो राजनीति का अड्डा बना के रखी कांग्रेस ने। किसी भी मुद्दे को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। आपको महंगाई नहीं दिख रही है? डीजल पेट्रोल देखिए, महंगाई डीजल पेट्रोल के दाम जो है, जब से आप देख रहे हैं कि डेली बेस पे बढ़ रहे हैं, डेली पे हिसाब से बढ़ रहे हैं या जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हैं डीजल पेट्रोल पे, आप मानते हैं अब कोरोना खत्म हो गया है, कुछ राहत मिलना चाहिए? बिल्कुल राहत मिलेगी और आपको सामने देखने को मिलेगा। जब घटता है दाम तब मीडिया नहीं बोलती, जब बढ़ता है जरूर मीडिया बोलती है।
तो वहीं रायसेन में ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस पर आयकर विभाग ने छापा मारा। करीब 20 सदस्यीय आयकर विभाग की टीम ने कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। इस दौरान कंपनी के बाकी के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई अहम दस्तावेज मिले। छापेमारी फिलहाल जारी है, कई खुलासा होने की संभावना है। बताते चले आपको कि कंपनी नेशनल हाईवे 12 पर बिनेका से बरेली तक 4 लेन सड़क निर्माण कर रही है, जिसकी लागत 600 करोड़ बताई जा रही है। नाम का कोई महत्व नहीं होता है जी। हम लोगों की टीम बनती है, इधर देखिए, हम सीधे आते हैं और कार्रवाई करते हैं। स्वाभाविक है कि आयकर विभाग से जो टीम आई है तो आयकर की ही कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में है, यहाँ है, और भी जिन के यहाँ जहाँ संस्थान है वहाँ सब जगह एक साथ कार्रवाई की गई है। वहीं फिल्म धाकड़ की शूटिंग करने मध्य प्रदेश पहुंची कंगना रनौत को धमकी मिली है। इसका आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी को सुरक्षा के निर्देश दिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फिल्म की शूटिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बता दें आपको कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा गया कि कंगना रनौत किसानों के मुद्दे पर माफी मांगे, वरना सारणी में फिल्म धाकड़ की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। ज्ञापन में माफी मांगने के लिए 12 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वहां पे हम धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी कंगना रनावत जी हमारी किसानों के लिए माफी नहीं मांगेगी, तो हम जहां पर उनकी शूटिंग चल रही है उस शूटिंग को अस्त व्यस्त करेंगे और उनको शूटिंग नहीं करने देंगे। हम उनका विरोध करेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में प्रेम सुंदर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान इस टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं। सीहोर के नसरुल्लागंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कार्तिकेय सिंह की ने टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी। ये क्रिकेट टूर्नामेंट सीहोर के उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड में 14 से 21 फरवरी तक आयोजित होगा। इसमें बुधनी क्षेत्र की 180 ग्राम पंचायतों की बेस्ट 16 टीमें शामिल होंगी। ये धरती 14 तारीख को एक ऐसा भव्य आयोजन करने जा रही है जिससे केवल खेल ही नहीं बल्कि युवाओं का कैसे सर्वाधिक विकास हो सके उसकी चिंता की जाएगी।